तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं टेक्निकल सिंह प्रभाकर आज एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं बताऊँगा कि लॉगिन फॉर्म HTML से कैसे बनाएं। तो बहुत मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि लॉगिन फॉर्म एक वेब डिज़ाइनिंग कैसे करें हम। तो मैं कुछ इस पर कोड बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको बनाया जाता है। ये बहुत इजी स्टेप्स है और बस ये स्टेप्स को याद रखिएगा तो बहुत अच्छे से आप इसको बना पाओगे। तो सबसे पहले अपने समलाइन पे आ जाइए। समलाइन पे आने के बाद अपने एक न्यू फाइल को सिलेक्ट ओपन फोल्डर को खोलिए नया। तो मैं एक अपना फोल्डर बना लिया हूँ यहाँ से लॉगिन फॉर्म से। इसको खोल लिए। यहाँ पे कुछ लिख के एक बार आप सेव कर दीजिएगा। इसको सेव करने के बाद हम जो बनाए हैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। लेकिन लास्ट में .html ज़रूर लगा दीजिएगा, ये नहीं तो आपका ये वक्त नहीं करेगा। इसको सेव कर दीजिए आप। सेव हो गया। सेव होने के बाद एक और न्यू फाइल बनाइए जो कि हम CSS का बनाएंगे, जिसे हम डिज़ाइन करते हैं। तो इस पर कुछ लिख के आप इसको सेव कर दीजिए वहीं पे। तो सेव करने के बाद यहाँ आप या स्टाइल इसमें .css लगेगा, तो इसको .css करके इसको सेव कर दीजिए। तो सेव हो गया। सेव होने के बाद फिर से आप ओपन फाइल को कीजिएगा। ओपन फाइल को खोलने के बाद आप सबसे पहले लॉगिन फॉर्म को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से। ओपन एक और हम किए थे CSS फाइल जो बनाए थे, उसको ओपन फाइल करके इसको ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ग्रेटर देन HTML CSS फाइल में HTML में ग्रेटर देन HTML के बाद लिख के टैप कर दीजिएगा। तो टैप आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले है टाइटल। तो टाइटल के बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो टाइटल के बीच में हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना ही नाम, टेक्निकल सिंह प्रभाकर। उसके बाद हम अपने CSS से लिंक कर लेते हैं। एक बार CSS से लिंक कर लेते हैं। हेड के पीछे में रहेगा ये। लिंक करने के बाद हम यहाँ लिंक करेंगे, टिपेंगे टैब, फिर style.css। ये मेरा लिंक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले div का एक टैब प्रेस। उसके बाद यहाँ जो क्लास होगा उस पर हम
रैप करेंगे, WRP रैप करने के बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे। फिर नीचे आने के बाद हम फॉर्म लेंगे, तो ग्रेटर देन फॉर्म लेने के बाद इसका जो हम क्लास लेंगे, क्लास वो लॉगिन फॉर्म में रहेगा। फिर इसके बाद हम इसका यहाँ पे एक्शन लेते हैं। एक्शन में हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद फिर div लेंगे, ग्रेटर देन div टैब। फिर div में हम क्लास जो लेंगे वो फॉर्म हेडर का रहेगा, फॉर्म हेडर। तो उसके बाद यहाँ से हम आ जाएंगे नीचे आने के बाद यहाँ हम H3 या H2 H1 थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है, मतलब जो आपको फॉन्ट है वो मतलब बड़ा में लिखाएगा। तो हम H1 ले लेते हैं यहाँ से टैब। तो H1 में हम आपका ऊपर में लिखाएगा, तो हम लिख देते हैं टेक्निकल सिमू प्रभाकर। तो देखिए इसको हम सेव करके आपको दिखा देते हैं, ओपन इन ब्राउज़र। तो देखिए यहाँ पे मेरा आ गया है नाम। यहाँ जो हम टाइटल दिए थे उसका देखिए यहाँ पे आ गया। तो फिर इसके नीचे जाने के बाद आप लीजिएगा P, ग्रेटर देन P। तो P में यहाँ आप लिख सकते हैं कुछ भी अपने मन से, लॉगिन या नहीं भी, आपका जो मन। तो एक्सेस योर डैशबोर्ड, ये हो गया। इसके आने के बाद हम आ जाएंगे नीचे। तो ये तो मेरा लिखा हुआ है, और फिर हम एक ईमेल का इनपुट बनाएंगे। तो ईमेल का इनपुट में हम क्या करेंगे, ईमेल इनपुट आ जाएंगे नीचे। फिर इसमें div टैब प्रेस करेंगे। तो इसका जो क्लास है, div का जो इसका क्लास है, इसे क्लास हम लेंगे फॉर्म ग्रुप में फॉर्म ग्रुप लेने के बाद यहाँ फिर से हम इंटर करेंगे। इंटर में हम इसका इनपुट जो टाइप लेंगे, इसका इनपुट, तो टाइप में हम टेक्स्ट करेंगे, जो कि देखिए यहाँ टेक्स्ट ओपन ब्राउज़र। देखिए ये इस पे जो मेरा लिखाएगा, इस पे यही इसके अंदर टेक्स्ट करेंगे। और नेम को यहाँ से नेम को हम देखें कि
यहाँ पे हम नेम नहीं है, नेम को हम यहाँ से हटा करके हम नेम को हम यहाँ से हटा के हम क्लास दे रहे हैं, तो क्लास में हम फॉर्म इनपुट दे देंगे। फॉर्म इनपुट देने के बाद यहाँ पे जो ग्रेटर देन का मार्क है, यहाँ पे इसको इंटर कर देंगे। यहाँ पे प्लेस होल्डर है, तो प्लेस होल्डर पे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल @gmail.com, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन ब्राउज़र यहाँ पे आपको लिखाएगा, यहाँ पे ये। तो ये होने के बाद हम जाएंगे नीचे जाने के बाद जो हम पासवर्ड का इनपुट है, वो पासवर्ड का इनपुट हम लेंगे। पासवर्ड का इनपुट ले लेते हैं। पासवर्ड इसको लेने के बाद इंटर, फिर हम div टैप करते हैं, और div के बाद इसमें हम पासवर्ड में फॉर्म ग्रुप लेंगे, फॉर्म ग्रुप इसका एक सेकेंड, सॉरी, क्लास में इसका हम फॉर्म ग्रुप लेंगे। फॉर्म ग्रुप लेने के बाद इंटर करेंगे, नीचे आ गए। इसका इनपुट टैब में हम करेंगे, इनपुट टैब में इसको हम करेंगे पासवर्ड। इसका हम इनपुट टैब ले रहे हैं, वो देखिए यहाँ पे हम पासवर्ड ले रहे हैं, ये यहाँ पे, जो कि प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे पासवर्ड। तो इसका नेम नहीं है, तो क्लास नेम की जगह हम क्लास में लेंगे इनपुट, क्लास में लेंगे इनपुट। यहाँ 2 आ गया। इसका हम लेंगे फॉर्म इनपुट, और इसको प्लेस, इसका जो प्लेस होल्डर है जो आपको बताए थे, यहाँ पे लिखा जाएगा पासवर्ड। तो इसके नीचे आने के बाद फिर हम लॉगिन जो रहता है, लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन, फिर हम जो यहाँ से फिर लेंगे, एक सेकेंड, गलत हो गया है, लेने के बाद लॉगिन बटन को लेने के बाद यहाँ पे लेंगे पहले हम टैब को, इसका हम क्लास में फॉर्म ग्रुप लेंगे, इसका
क्लास है, इसका फॉर्म ग्रुप लेंगे, फॉर्म ग्रुप। फिर इसका जो बटन क्लास है, ग्रेटर देन बटन, इसका जो क्लास हम लिखेंगे, क्लास फॉर्म बटन, फॉर्म बटन। टाइप में इसका जो लेंगे, टाइप में इसका जो लेंगे हम उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे लॉगिन, जो कि देखिए कुछ इस तरह दिखेगा लॉगिन। तो फिर ये होने के बाद div नीचे आ गए। इसके बाद फिर हम लेंगे div, इसका जो हम क्लास लेंगे वो फॉर्म फुटर का रहेगा, FOR फॉर्म फुटर। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे don't have account। धीरे धीरे हम लिख रहे हैं कि आपको भी समझ में आए। यह क्वेश्चन मार्क देने के बाद यहाँ पे हम ग्रेटर देन ए लेंगे, कैप प्रेस करेंगे, HEREF में हैज करेंगे, हैज। उसके बाद साइन अप कर देते हैं यहाँ पे, जो कि इसका साइड बार में आएगा। साइन अप। फिर नीचे आएंगे, div में आएंगे, उसको रैप कर देते हैं, इसको रैप कर देते हैं। इसको रैप करके सेव कर देते हैं। रैप करने के बाद ये सेव हो गया। इसके बाद हम आते हैं CSS फाइल में, जो कि हम CSS बनाएंगे। तो CSS होता है कि डिजाइन के लिए, उसमें कलर डालने के लिए, उसको अच्छा से एडजस्ट करने के लिए। तो CSS में सबसे पहले हम करते हैं, CSS वाले फोल्डर पे आ गए। तो सबसे पहले यहाँ स्टार ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद मार्जिन जो हम करेंगे, मार्जिन हम देंगे वो 0 पे हम रखेंगे मार्जिन। और पैडिंग ये भी हम 0 पे ही रखेंगे। बॉक्स का जो साइज रखेंगे, साइजिंग, इसका जो बॉक्स का साइज रखेंगे वो बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे आने के बाद यहाँ HTML को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो इसका हाइट है, इसका हाइट हम रखेंगे 100%। इसका हाइट 100%। उसके बाद यहाँ हम बंद कर देते हैं। और हाइट के बाद हम यहाँ
बॉडी पे आते हैं। इसका बॉडी के आने के बाद इसका जो फंड फैमिली इसका हम कह देते हैं एस नहीं होगा, GOE UI सेंस SERIF इसका फंड साइज इसका कर देते हैं हम 1 रैम कर देते हैं। इसका फंड साइज 1 रैम स्पेस लगा देते हैं। और इसका जो लाइन का जो हाइट है, इसका लाइन का जो हाइट है तो लाइन ऐसे, और ये GS2 लाइन का हाइट हम इसको कर देते हैं 1.6। फिर हम आ जाते हैं नीचे आने के बाद इसका भी हाइट रख देते हैं हम 100%। कितना हो गया 105, 100% इसका हम कर देते हैं। इसके बाद इसको कर देते हैं बंद, और बंद करने के बाद 15 नंबर पे रैप कर देते हैं डॉट रैप इसको कर देते हैं पेन। नीचे जाने के बाद वाइट इसका हम कर देते हैं 100% इसका वाइट हो जाएगा 100%। और हाइट भी इसका कर देते हैं मिनिमम 100% ही। और इसका जो डिस्प्ले है इसका डिस्प्ले करके फ्लैक्स कर देते हैं फ्लैक्स 5 कंटेंट इसको कर देते हैं सेंटर में हम। और रैप इसको जो है इसको हम सेंटर में कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया, इधर था इधर आ गया। तो फिर गैन यहाँ पे तो 5 सेंटर हो गया। इसका एलाइजन जो आइटम है आइटम्स इसको हम आइटम को हम सेंटर में कर देते हैं। फिर नीचे आने के बाद इसका बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड इसको इसका कोड आता है, डिस्क्रिप्शन इसका डाल देंगे हम। उसके बाद क्लोज हो गया। डैश नंबर पे जो हम लॉगिन फॉर्म यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लिखे थे लॉगिन फॉर्म बनाए थे, यहाँ पे कहाँ पे गया लॉगिन फॉर्म, देखिए यहाँ पे इसका हम सेट करेंगे इसको यहाँ पे
तो लिखते हैं लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म में हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसका वाइट जो है इसको हम कर देते हैं 350px कर देते हैं इसको हम। और इसका मार्जिन है, इसको मार्जिन हम कर देते हैं 0 में कर देते हैं, 0 में ऑटो। फिर उसके बाद हम बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है 1 px कर देते हैं और सॉलिड इस पर कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं। और इसमें हैज उसके बाद सॉलिड होने के बाद, सॉलिड में ई नहीं करते, हम डी कर देते हैं, सॉलिड इसमें डी कर देते हैं। डी करने के बाद यहाँ पे हम गलती हो गया, तो यहाँ पे हम ले लिए और चार कर दिए। ये पैडिंग इसका जो है, पैडिंग इसका हम कर देते हैं 2 रैम कर देते हैं इसको, 2 रैम पैडिंग। और इसका बैकग्राउंड है, कर देते हैं बैकग्राउंड हैज़ उसके बाद हम इसको यहाँ बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद फिर फॉर्म इनपुट में ले लेते हैं, फॉर्म इनपुट में हम ले लेते हैं बैकग्राउंड, फॉर्म इनपुट में यहाँ ओपन कर देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं बैकग्राउंड, यहाँ लेने के बाद बैकग्राउंड में तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ हैश करके एफ तो यहाँ स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। और फिर नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद इसका जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर, ये हम बॉर्डर को 1 px कर देते हैं, 1 px और सॉलिड इसको दे देते हैं, सॉलिड, इसका सॉलिड हम दे देते हैं इसको हैज़ ई। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद पैडिंग, इसका जो पैडिंग है, पैडिंग इसको हम दे देते हैं 12 px। 12 px के बाद इसका वाइट है,
इसको हम 100% कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे और इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं क्लोज का साइन। आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद इसके बाद हम फॉर्म ग्रुप दे देते हैं, फॉर्म ग्रुप ग्रुप करके उसके बाद मार्जिन बटन है इसका। मार्जिन बटन को हम 1 रैम कर देते हैं, 1 रैम। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, बस फॉर्म ग्रुप में इतना ही कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फॉर्म बटन कर देते हैं, फॉर्म बटन हो गया। इसको हम ओपन करके फॉर्म बटन में बैकग्राउंड इसका कर देते हैं, बैकग्राउंड हैज़ 69D 2D7। नीचे आ जाते हैं और बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है वो हम 1 कर देते हैं, 1px। और सॉलिड है, इसका जो सॉलिड कर देते हैं हम हैज़ D। कलर इसका कर देते हैं, कलर इसका जो कलर है उसको हैज़ FFF। नीचे आ जाने के बाद पैडिंग इसका कर देते हैं हम 10px। और वाइट कर देते हैं हम 100%। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देते हैं इसको, अपर केस। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं बंद फॉर्म। तो इसके बाद लेंगे फॉर्म बटन है उसका होवर हम बंद करके नीचे आ जाते हैं। और इसका बैकग्राउंड है वो 69D C 87। 69 इसकी हैज़ में नहीं है, सॉरी, हैज़ 69CD यहाँ पे D होगा 69C87। नीचे आने के बाद ये 85 में बंद हो जाएगा। और 50 में फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म हेडर। इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए 51 पे टेक्स्ट एलाइजिंग, इसको कर देते हैं सेंटर में। और
मार्जिन को कर देते हैं, मार्जिन बटन नहीं, यहाँ मार्जिन बटन होना चाहिए शायद। मार्जिन बटन को कर देते हैं 2 रेम कर देते हैं, 2 रेम। उसके बाद ये होने के बाद 53 में इसको फिक्स हम बंद कर देते हैं। और उसके बाद फॉर्म फूटर ले लेते हैं, जो यहाँ पे लिए थे फॉर्म फूटर कर देते हैं टेक्स्ट एलाइजिंग, इसको कर देते हैं सेंटर में। इसको कर देते हैं सेव। अब आइए देखते हैं, देखिए ये आपका लॉगिन पेज, यही है जो कि बन गया है, देख सकते हैं आप। इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये देखिए आपका लॉगिन फॉर्म ऐसा ही बनेगा, कलर आ जाएगा, सब परफेक्ट बैठ गया है मेरा। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो और फिर वीडियो को और धीरे कर सकते हैं आप अपने YouTube सेटिंग में जाके, और अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर जो बात समझ में नहीं आई हुई कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसको पूरा वीडियो बना के आपको फिर से अपलोड करूँगा। थैंक्स।